जी सर जी। राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह चित्तौड़ के शासक बने 1302 में। 1302 से 1303 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा चित्तौड़ में। राणा रतन सिंह, मेवाड़, चित्तौड़गढ़, 1302 से 1303। ठीक है। इनका वंश था गोहिल वंश। शाखा थी राहुल शाखा। राहुल शाखा के अंतिम शासक। राणा रतन सिंह के पिताजी का नाम राहुल समर सिंह, पत्नी का नाम पद्मिनी। पद्मिनी जी के पिताजी का नाम गंधर्वसेन। सिंहलदीव के राजा थे, श्रीलंका सिंहलदीव के राजा थे गंधर्वसेन गोवर्धन। ठीक है। और इनका दुश्मन या विरोधी कह सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ पर विजय 25 अगस्त 1303। चित्तौड़ का नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बड़े बेटे खिज खां के नाम पर खिजाबाद रख दिया। पद्मावत किसने लिखी? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी। 1540 ईस्वी में लिखी। 1540 लगभग शेरशाह सूरी का टाइम पीटा जाता है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी। हीरामण एक तोता था जो रानी पद्मिनी के पास था। राघव चेतन एक तांत्रिक था। ठीक है। और इस राघव चेतन को राणा रतन सिंह ने अपने खेमे से निकाल दिया और ये अलाउद्दीन खिलजी के खेमे में मिल गया और पद्मिनी के सौंदर्य के बारे में बताया, जिसके कारण और उत्सुक हो गया चित्तौड़ पर विजय करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी। और घोड़ा बादल इनके सेनापति थे, राणा रतन सिंह के सेनापति थे और ये काकापतिज थे घोड़ा बादल। जब खिज खां ने चित्तौड़ के किले को छोड़कर दिल्ली चला गया तब पीछे किसको सौंप के गया? ये सोनग्रा चौहान मालदेव को। जालोर के सोनग्रा चौहान मालदेव को खिज खां ने या अलाउद्दीन खिलजी ने सोनग्रा चौहान मालदेव को किले को सौंपकर खुद दिल्ली चला गए। ठीक है। खिज खां दिल्ली चला गया और यह अलाउद्दीन खिलजी ने खिज खां को दिल्ली बुला लिया और पीछे इनको चित्तौड़ के किले का कार्यभार सोनग्रा चौहान मालदेव को सौंप दिया। ठीक है। आगे था हमीर, राणा हमीर। पहले सरदार हमीर थे, फिर राणा हमीर बने। राणा हमीर ने सिसोदिया वंश की नींव कब रखी? राणा हमीर ने सिसोदिया वंश की नींव रखी थी 1340 ईस्वी में। ठीक है। सिसोदा सरदार लक्ष्मण सिंह के ये पोते थे, अरी सिंह के पुत्र थे और राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन के नाम से भी जाना जाता है। राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। आगे बात जा इनका ये क्रम होता है। रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना, जालोर इनका क्रम। अलाउद्दीन खिलजी ने इन पर विजय प्राप्त की थी। इनका क्रम में सबसे पहले रणथंभौर, फिर चित्तौड़, फिर सिवाना, फिर जालोर। 1301, 1303, 1318, 1311। रणथंभौर पर 1301, चित्तौड़ पर 1303, सिवाना पर 1308, जालोर पर 1311। ठीक है। सबसे पहले रणथंभौर पर, सबसे बाद में जालोर पर विजय प्राप्त की। और आगे चलते हैं। मेवाड़ का प्रथम शाखा किस समय हुआ था? मेवाड़ का प्रथम शाखा इसी में हुआ। रतन सिंह, राणा रतन सिंह और रानी पद्मिनी। 1303 ईस्वी में मेवाड़ का प्रथम शाखा हुआ था। मेवाड़ के अंदर 3 शाखे हुए थे। ठीक है। एक कर्मावती के समय, एक उदय सिंह के समय लास्ट हुआ था। अकबर ने किया था 3रा शाखा। देखा जाए तो जेतर सिंह, तेज सिंह और समर सिंह ये इनका क्रम था। ये मेवाड़ महाराणा थे, जेतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह के बाद में राणा रतन सिंह। ठीक है। आगे फिर वो सिसोदिया वंश ही चलता गया आगे। हमीर के बाद में आगे जेतर सिंह, जिस खेता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आगे खेता के बाद में लाखा हो गए, लाखा के तो चूड़ा, उस अनुसार आगे देखते थे। ठीक है। मक्खड़, चुम्बा। ठीक है।
कुमोला, कुंभ, मोखल, लाखा, लाका, ठीक है। भीष्म पितामह, चूड़ा। आगे चलते हैं, आज के 10 क्वेश्चन की बारी आती है। तो 10 क्वेश्चन, ये राणा रतन सिंह के बारे में शॉर्टकट जानकारी थी और ये है 10 क्वेश्चन आज के। 10 क्वेश्चन है, पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई? पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई? पद्मावत लिखी गई थी मलिक मोहम्मद चायसी द्वारा। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद चायसी के द्वारा की गई। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद चायसी के द्वारा की गई। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद चायसी के द्वारा। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच में हल्दी घाटी नामक स्थान पर 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को सांगा और बाबर के बीच में यह युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में अंततः बाबर विजयी रहा। बयाना के युद्ध में सांगा जी की विजय रही। बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 को हुआ था, जिसमें राणा सांगा विजय रहे। उसके एक महीने बाद खानवा का युद्ध हुआ, उसमें बाबर ने विजय प्राप्त की। रसिक प्रिया क्या है? रसिक प्रिया एक टीका है। रसिक प्रिया क्या है? रसिक प्रिया एक टीका है। रूठी रानी कौन थी? रूठी रानी उमादे थी, जो मालदेव की पत्नी थी। रूठी रानी उमादे थी, जो जोधपुर की राठौड़ शासक मालदेव की पत्नी थी। मालदेव, जिसको हसमत वाला राजा भी कहा जाता है, ठीक है। ये मालदेव, वही मालदेव चंद्रसेन के पिता है मालदेव। रूठी रानी उमादे वाइफ ऑफ मालदेव राठौड़। प्रताप ने चामुंड को अपनी राजधानी कब बनाया? प्रताप ने चामुंड को अपनी राजधानी 1585 में बनाया, जो उनकी मृत्यु तक भी राजधानी रही 1597 ईस्वी तक। अर्थात चामुंड महाराणा प्रताप की राजधानी 12 वर्ष तक रही, ठीक है। और आगा क्वेश्चन है, प्रताप को कीका भी कहते थे, ये तो बारे में है। 1572 से 1597 शासनकाल। राज सिंह, अब राज सिंह का शासनकाल क्या था? मेवाड़ महाराणा राज सिंह का शासनकाल 1652 से 1680 ईस्वी। और इनकी उपाधि थी विजय कटकातु। विजय कटकातु राज सिंह। आगे है लकुलिस। लकुलिस इसे पाशुपति संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। शावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, इनका संबंध किससे है? शावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का संबंध मेवाड़ से है और ये मेवाड़ महाराणा तेज सिंह के समय इनकी रचना की गई। मोहनोत नैन सिंह ने गोहिलों की कितनी शाखाएं बताई? मोहनोत नैन सिंह ने गोहिलों की कितनी शाखा बताई? 24 शाखा बताई। मोहनोत नैन सिंह ने गोहिलों की 24 शाखा बताई, जबकि गुजर प्रतिहारों की कितनी शाखा बताई? 26 बताई, ठीक है। आगे चलते हैं, आज का काम कंप्लीट। जय हिंद, जय भारत, हरि ओम, राधे राधे दोस्तों।